बाप बोले तो आप। देखो बेटा, तुम्हारे खानदान का तो कुछ अता पता है नहीं, बस मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। खानदानी। ये क्या कर रही हूँ मैं? कल तक सब कुछ कितना अच्छा था, मैं सुबह 10 बजे तक आराम से सो सकती थी, पर अब देखो दिन भर इतना काम करना पड़ता है सांस लेने की। माँ, मैक। नमस्ते। खिलाते हो क्या? नहीं माँ, ये एक्टिंग कर रहा है। नाटक क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ एक्टिंग कर रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ठीक है। बैठो। माँ, ऐसे क्यों देख रही हो? देखो बेटा, तुम्हारे खानदान का तो कुछ अता पता है नहीं, बस मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। खानदानी। और वैसे रीमा बता रही थी कि तुम अनाथ हो। कौन से वाले अनाथ हो? कौन सा? लगता है तुम समझे नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो बेटा, पहला अनाथ वो होता है जिन्हें माँ बाप पैदा करके छोड़ देते हैं। दूसरा अनाथ वो होता है जो अनाथ आश्रम में पलता है। चौथा अनाथ वो होता है जिन्हें माँ बाप छोड़ देते हैं। लेकिन माँ, तीसरी तो आपने बताई ही नहीं। मैं तो बता रही हूँ ना, तीसरे वो होते हैं जो खुद अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, और छठे वो होते हैं। माँ, छठे नहीं, पांचवे। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ कि पांचवे वो होते हैं जिन्हें बेचारे माँ बाप छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाते हैं। और छठे अनाथ वो होते हैं जो माँ बाप होने के बावजूद भी खुद को अनाथ समझते हैं। और सातवें अनाथ वो होते हैं जो कभी अनाथ ही नहीं होते। तुम कौन से वाले अनाथ हो? मैं थोड़ा अलग किस्म का अनाथ हूँ, क्योंकि मैं खुद को अनाथ ही नहीं समझता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब माँ, आप भी तो इनकी माँ जैसी हैं, और कितने ही इनके बाप जैसे भी तो होंगे। हाँ, तो मैं भी इसके कितने बाप जैसे लोगों से मिलना चाहती हूँ। तो आपको मुझसे ही बात करनी होगी। अच्छा, ठीक है। तुम रीमा से प्यार करते हो? जी हाँ। सबूत देना पड़ेगा। क्या? रीमा से शादी करनी पड़ेगी। शादी? माँ जी, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे आखिर तुम्हें शादी से इतनी दिक्कत क्यों है? हाँ, अरे सिर्फ 7 फेरे ही तो लेने हैं, बस चट मंगनी पट शादी। हाँ, पट शादी? लगता है कोई आया है। हाँ, वैसे मुझे भी लगता है कोई आया है। हाँ। जाइए ना, देखिए, जाइए। हे भगवान, उठा ले। नहीं, बचा ले। वो बेवक्त लोग आ जाते हैं, सारे सेल्समैन तो। हाँ, बोलो क्या? रघुपति राघव राजा राम, पंडित वही जो आए काम। आपसे कुछ वार्ता करनी थी, इसलिए चला आया। राधे राधे। उधर राधे, इधर राधे। आइए ना। हाँ, हाँ जी। बैठिए। देखिए, दरअसल वो क्या है कि मैंने अपने यजमान राम प्रसाद जी के सुपुत्र से आपकी बेटी की पहली शादी पक्की कर दी। पक्की कर दी? पंडित जी, हमें दामाद मिल गया है। मिल गया? क्या? जी, अभी मिलवाती हूँ आपसे। रीमा बेटा, मैक बेटा। मैक? कौन सा मैक? रेडीमेड दामाद? अरे भाई, कौन है? मेरी आंख में कुछ गया यार, बहुत दर्द होने लगा है। क्या चुप रहे, बहुत आंख। क्या? अरे बेटा, मैं निकालूं? नहीं, आप बैठिए, आप चाय पानी पीजिए। तू मुझे बाथरूम दिखाओ। चलो बाथरूम, चलो जल्दी।
इधर इधर। आपने देखा हमारे दामाद को? एक ही कहाँ पाया। अब बताइए, शाम को राम प्रसाद जी आपकी सुपुत्री को देखने आने वाले थे, अब उन्हें क्या जवाब दूंगा? पंडित जी, आपके पास तो बहुत खानदानी लड़कियों के रिश्ते होंगे ना, उनमें से कोई एक दिखा दीजिए ना। बात तो खानदानी लड़की की ही थी ना। अब खानदानी लड़कियों में मेरी चौथी बेटी भी तो। पंडित, बहुत भला कर लिया लोगों का, अब अपना भी भला कर। अच्छा जी, तो फिर राधे राधे। राधे राधे। इधर राधे, उधर राधे। हेलो, कौन? ललता प्रसाद चौमुके? क्या हुआ? 5वीं में भाग गई? छठी करवा देंगे। ये क्या कर रही हूँ मैं? कल तक सब कुछ कितना अच्छा था, मैं सुबह 10 बजे तक आराम से सो सकती थी, पर अब देखो दिन भर इतना काम करना पड़ता है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। क्या कर रही हूँ मैं? बहू, अरे अकेले के लिए ये किस सब्जी से बातें कर रही है? मैं कहाँ बातें कर रही हूँ, तो काम कर रही थी मौसी जी। मैं सब जानती हूँ, सब जगह का दोष है। किचन का अगर वास्तु शास्त्र सही ना हो तो तरह तरह के पसीने आते हैं। वैसे ये किस तरह का पसीना है? देख रही है ना मौसी जी, घर में कितनी गर्मी है, और देखिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सुबह से लगी हुई हूँ, इतना पसीने पसीने हो गई। अरे मैं नहीं कहती हूँ कि सारी गड़बड़ी वास्तु की है। इस घर का एक बार वास्तु सही करा लो, सबकी गर्मी कम हो जाएगी। मेरा मतलब है किचन की गर्मी कम हो जाएगी। आप ही समझती है मौसी जी, अब तो मुझे लगता है कि घर में एक नौकरानी लानी पड़ेगी, है ना? घर में नौकरानी की क्या जरूरत है अब? क्यों मौसी जी, घर का वास्तु गड़बड़ हो तो घर में नौकरानी नहीं ला सकते क्या? अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं है। जीजा जी तो मोहन की शादी करके बहू लाने वाले हैं। हाँ। फिर नौकरानी की क्या जरूरत है? हाँ। मुझे लगता है कि शादी में अड़चने आएंगी जरूर। क्यों? घर का वास्तु खराब है इसलिए? अरे नहीं, एक बात बताओ बहू, ये मोहन और राघव की आदतें तो ठीक ठाक है ना? क्या? मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना? आदतें ठीक होती तो अब तक उनकी शादी नहीं हो गई होती। आदतें इतनी बिगड़ी हुई है कि अभी तक वो शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। अड़चने तो बहुत है, लेकिन एक बात बताओ बहू, तुम किचन में जाने से पहले नहाती तो हो ना? हाँ, नहाती हूँ। इसका मतलब है जिस तरफ तुम मुंह करके खाना बनाती हो वो गलत है। तो क्या चूल्हे की तरफ पीट करके खाना बनाओ? अरे नहीं बहू, खाना बनाते वक्त तुम्हारा मुंह पूर्व दिशा की तरफ होगा तो खाना अच्छा बनेगा। और क्या? अरे दाल जल गई। मैंने कहा था ना वास्तु। अरे राघव नहीं आया, आज उसका उपवास है क्या? अरे मेरा उपवास क्यों बाबूजी? उपवास तो ये मधु करती है, मैं तो भर पेट खाता हूँ। रुको 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 राघव, हाथ धो लो पहले खाने से। हम भी आ गए। कितना वक्त लगता है तुम लोगों को तैयार होने में? मैं भी आ गई। एक्चुअली पापा, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ना एक कस्टमर के पास जाना है, उसे कुछ फ्लैट्स दिखाने।